आने वाले 4-5 रोज में आपको एक बड़ा फैसला दिखाई देगा। राहुल गांधी के एक बड़े फैसले की गूंज सुनाई देगी और राहुल गांधी का यह फैसला ही 2024 का चुनाव तय करेगा। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक स्वर में लंबी बातचीत चली, लंबा मंथन हुआ और उसके बाद में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि राहुल जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है और अब इंतजार राहुल गांधी की हरी झंडी का है। राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, अगले बस कुछ रोज में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा की, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। उसको लेकर के कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में खूब जोर शोर से इसको लेकर के बातचीत हुई और कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से न केवल राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त सुधार हुआ है बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी देश भर में चार्ज हुआ है और कांग्रेस के नेताओं को भी, उनको भी आगे बढ़ने के लिए और गली चौराहों पर कांग्रेस की बात रखने के लिए जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन मिला है। उनको भी, कांग्रेस के नेताओं को भी इसको लेकर के एक एनर्जी मिली है, ये बातें कही गई और अब सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। ऐसी नौबत आखिरकार क्यों आई, इस बात को जरा समझिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, करीब 4.5 घंटे बैठक चली और इस बैठक में जो है वो चीजें निकल करके सामने आई। मैं आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं ट्वीट जो उन्होंने खुद किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो आपके सामने रखूंगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि हमने फैसला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन खड़गे का ट्वीट मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूं जो कल ऑफ द रिकॉर्ड सामने आई हैं। सीडब्ल्यूसी की 4 घंटे तक कल बैठक चली और उस बैठक में जब भारत यात्रा का जब जिक्र आया तो भारत यात्रा का जब जिक्र उसमें आया तब पूछा गया कि क्या यात्रा होनी चाहिए, क्या यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्या यात्रा से कोई फायदा है नहीं है, क्या कहते हैं आप लोग। जो सीडब्ल्यूसी की और सदस्य हैं उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं। और जब सीडब्ल्यूसी के सदस्यों से जब ये बात पूछी गई तो सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने एक स्वर में कहा, तकरीबन ज्यादातर जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत यात्रा फिर से हो, क्योंकि भारत यात्रा को होने से जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में एक एनर्जी आती है, बूस्टअप आता है, ये बात कही गई। लेकिन एक धड़ा ये भी है जो बात कह रहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है 2024 के चुनाव के अंदर। और अगर राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकलेंगे तो सारा फोकस भारत यात्रा पर चला जाता है। तमाम जो राज्य का ढांचा होता है, जो राज्य के नेताओं की अलग अलग इकाइयां होती हैं, वो सारी भारत यात्रा में ही जुट जाती हैं। और ऐसे में गांव देहात में, बूथ में, अपना बूथ स्तर पर तैयारी करना, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उस सब में जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है और ध्यान उस पर नहीं लग पाता है और पूरा फोकस यात्रा पर ही रहता है। और ऐसे में बूथ स्तर पर नियुक्तियां करना, उनको जिम्मेदारियां सौंपना, देखना कि कौन आदमी सही है, किस आदमी को क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस आदमी को क्या जिम्मेदारी नहीं दी जाए, उस पर जो है मंथन में जो समय लगना है, या बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए देश में अलग अलग इलाकों में जो मैसेज देना है, वहां तक बातें पहुंचानी है, उसमें फिर राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि यात्रा अगर चलती है तो राहुल गांधी केवल यात्रा में ही चलते हैं, कोई बहुत जरूरी हो तभी यात्रा में, छुट्टी के दिन वो कहीं पर जाते हैं, बाकी नहीं तो पूरी यात्रा में। और जब हमने कश्मीर से और कन्याकुमारी से और कश्मीर की यात्रा देखी थी तो उसमें तो एक वक्त ऐसा आया था कि राहुल गांधी जो है वो बाहर यात्रा को छोड़ करके जा ही नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कन्याकुमारी तक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पहली बार जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया तब वो दिल्ली आए। तो ये सारी चीजें हुई और इस बीच में जिस तरह से यात्रा को लेकर के
यात्रा को लेकर के जो बातें चली वो आपके सामने मैं रखता हूं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सीडब्ल्यूसी की कल बैठक हुई उसके बाद में जो कुछ कहा है उसको जरा समझ लीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का फैसला उन पर छोड़ दिया गया है, कि राहुल गांधी ही तय करें और बताएं कि वो यात्रा करने के उनकी राय ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने खुद यात्रा को किया है तो उनकी राय जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या इस यात्रा से जो है वो राहुल गांधी को लगता है कि हाँ ज़्यादा मुनाफा होगा और हमें यात्रा करनी चाहिए, तो इसको लेकर के राहुल गांधी के ऊपर जो है चीज़ों को छोड़ दिया गया है। अब देखिए मैं आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट पढ़ता हूं और बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सीडब्ल्यूसी में मेरे शुरुआती वक्तव्य के कुछ अंश, जो उन्होंने जो बातें कही उसका कुछ अंश, 18वीं लोकसभा के चुनाव हमारे सामने खड़े हैं। इस संबंध में 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। हम कई दिशाओं में आगे बढ़े हैं। हमारे समान विचारों वाले साथियों के साथ में समन्वय बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमें जीत हासिल करनी है। हमने 5 सदस्य वाली एक नेशनल अलायंस कमेटी गठित कर दी है जो अन्य दलों के साथ में गठबंधन की रूपरेखा को तय करेगी। और इसके कन्वीनर बनाए गए हैं मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत उसका हिस्सा है, भूपेश बघेल उसका हिस्सा है, सलमान खुर्शीद उसका हिस्सा है। लोकसभा तैयारियों के मद्देनजर लगभग 24 राज्यों के साथ में समीक्षा बैठक हो चुकी है। हम लोकसभा सीटों पर जल्द ही कोऑर्डिनेटर्स की भी नियुक्ति करेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में हम विशाल रैली करने जा रहे हैं। वहां से एक नया संदेश जाएगा, रैली ऐतिहासिक होगी और मैं ऐसी कामना करता हूं। 28 दिसंबर को नागपुर के अंदर कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने जा रही है और लगभग बताया जा रहा है 10 लाख लोग इसमें इकट्ठा होंगे। कांग्रेस ने 24 राज्यों में अभी तक बैठक कर ली है और 24 राज्यों के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करने हैं, उनकी नियुक्ति अभी बाकी है। इसी के साथ पार्टी ने अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जनता से उनका योगदान लेने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम आप सबसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम को संगठन में और लोगों में इसको अवगत कराएं। कांग्रेस एक स्कीम लेकर के आई है, डोनेट फॉर देश, देश के लिए योगदान करिए, देश के लिए दान दीजिए। और इसके लिए कहा गया है कि कांग्रेस का जब 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में दोबारा से आ पाए, इसके लिए 2024 के चुनाव दमखम से लड़े जाएं। इसके लिए हमें पब्लिक का, जनता का कुछ पैसा चाहिए होगा, ताकि हम कल को अगर सत्ता में आते हैं तो सत्ता में हम आने के बाद में उद्योगपतियों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करें। क्योंकि आज का एक वक्त ऐसा कहा जाता है कि उद्योगपतियों में अगर कोई पैसा देना भी चाहेगा तो पैसा दे नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी नज़र वहाँ पर लगी हुई है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को क्या पैसा दे रहा है, कम से कम सरकार के पास में उसकी जरूर जानकारी होती है, ये बताया जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है एक नया प्रोग्राम लेकर के आई है, डोनेट फॉर देश। और इसमें आप 138 रुपये, 1380 रुपये, 13,800 रुपये, 1,38,000 रुपये या जितना भी पैसा आप देना चाहे आप दे सकते हैं। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसका जिक्र किया है। आगे वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी मिसाल संकट में है। पूरा देश देख रहा है बीजेपी बिना चर्चा बहस के अहम विधेयकों को मनमाने ढंग से पास कराने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। संसद को सत्ता पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। मौजूदा संसद में अब तक दोनों हाउस में हमारे गठबंधन के 143 सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के ये कहने के बाद में भी 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, तो कुल संख्या 146 हो चुकी है। मोदी सरकार विपक्ष की गैर मौजूदगी में तमाम विधेयकों को पारित करा करके संसद की मर्यादा के खिलाफ काम कर रही है। चुनाव जैसी संस्थाओं को अपने कब्जे में
करने की कोशिश सरकार ने संविधान और संसद और लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपने कब्जे में करने की कोशिश के साथ में सरकार ने संविधान, संसद और लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है। बड़ी बात कही है। और ईवीएम को लेकर के तो विपक्ष अपनी तरफ से दावा कर ही रहा है कि वीवीपैट में हम 100% पर्चियों का मिलान चाहते हैं, हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है। संसद में विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया, पर 13 दिसंबर को 2023 को संसद में हुई घटना के बाद में विपक्षी सांसद गृह मंत्री का बयान देने और दोनों मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन विपक्षी सांसदों को संरक्षण का जिम्मा है, वैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुद को दलगत राजनीति का हिस्सा बन जाति और क्षेत्रीय और व्यवसाय को ढाल बना करके राजनीति कर रहे हैं। वे संविधान के तहत मिले दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। पूरा देश इसे देख रहा है। हमारा 148 सालों का त्याग, बलिदान और संयम का इतिहास रहा है। देशभक्ति हमारे खून और डीएनए में है। अंग्रेजों के राज में भी हमारे पुरखों ने डरना झुकना नहीं सीखा था। तो लंबा चौड़ा ट्वीट किया है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और सारी बातें मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक एक करके आप सुनते चले जाइए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा जो एक इतिहास है 138 सालों का कांग्रेस के लिए वो बोल रहे थे, उसको जो है वो अब खतरे में डाल दिया गया है। वो कह रहे हैं आगे कि सरकारी पक्ष न्यायिकों को बदनाम करने से लेकर इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए पिछले 10 सालों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हमें संयत और मर्यादित भाषा में सत्य के सहारे इनका जवाब देना है। वहीं काम हमें सदन में भी कर रहे हैं। हमारी विचारधारा इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हम उनकी तरह झूठ बोले, वह काम करें जो आज ये सरकार कर रही है। दोस्तों, अहंकार, पाप और झूठ की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन सत्य अजर अमर होता है। हमारे न्यायिकों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी सच्चाई की राह पर चलते हुए बहुत धैर्य और संयम के साथ में अलोकतांत्रिक शक्तियों को परास्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को न्याय दिलाने के संघर्ष में हम विजय हासिल करेंगे। हमें उन बुनियादी मुद्दों पर गौर करना है जिनको यह सरकार किनारे रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। चंद कारोबारियों के हाथों में देश की संपदा सौंपी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, आम लोगों के सवालों को आगे रखना है। उन सवालों को भी नहीं भूलना है जिन पर आगे की राजनीति प्रभावित होती है। जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण अहम मुद्दा है। हम चाहते हैं महिला आरक्षण तत्काल लागू हो और ओबीसी महिला आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ऐसे बहुत से सवालों पर आज हमें मंथन कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ठोस रणनीति बनानी है। एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांधी जी से पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी के समक्ष यह बात रखता हूं और यह निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। तो ये एक लंबा चौड़ा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट किया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता वो लगातार मुझसे बार बार इस बात को लेकर के आग्रह करते रहे हैं कि मैं राहुल गांधी जी से इस बात को कहूं, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जिम्मेदारी देंगे तो ही फिर जो है वो राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पार्टी के अध्यक्ष के तहत चलना होता है। अब कुल मिलाकर के जो बड़ी बात है वो समझने की वो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या वो ज्यादा जरूरी है या लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा जरूरी है। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है, एक धड़ा ये भी कहता है
कि लोकसभा चुनाव की तैयारी, संगठन का काम की तैयारी वो दूसरे नेताओं पर छोड़ दी जाए और राहुल गांधी को यात्रा के लिए छोड़ दिया जाए और वो यात्रा अपनी करती रहे और यात्रा के जरिए लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी, ताकत का जो है वो संचार करे और संगठन को खड़ा करना, संगठन की जिम्मेदारी को देखना, किन नेताओं को कहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी टीम, उनके द्वारा नियुक्त किए गए नेता वो इस बात को ज्यादा देखें। अब सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की ही ताकत थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। यह भारत जोड़ो यात्रा ही थी जो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से बीआरएस की सरकार को, एक क्षेत्रीय पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन वो भारत यात्रा मध्य प्रदेश में ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। वो भारत यात्रा राजस्थान में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। तो क्या ये यात्रा से हिंदी पट्टी के लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है या हिंदी पट्टी के जो वोटर हैं, मतदाता है, उनका मुद्दा कुछ और है? ये सारा अपने आप में सवाल है। और इसी कसमकस के बीच में अभी राहुल गांधी का ये फैसला फंसा हुआ है और यहीं से ही राहुल गांधी को जो है वो आगे का रास्ता तय करना है। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में यही चीज अभी अटकी हुई है कि इस यात्रा से किस तरह से जो है वो उत्तर भारत के, मध्य भारत के मतदाताओं को साधा जाए, क्योंकि यात्रा चलेगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। 50 दिन की यात्रा होगी और इस बार की यात्रा थोड़ी हाइब्रिड तरीके से होगी। हाइब्रिड तरीका मतलब यह हुआ कि यात्रा में कुछ दूरी पैदल तय करी जाएगी और कुछ दूरी गाड़ी में बैठ करके तय की जाएगी, रोड शो के तरीके से तय की जाएगी और कुछ दूरी जो है वो पैदल मार्ग से जो है तय की जाएगी। यानी जहां पर घनी आबादी नहीं है, जहां पर जंगल है, वहां पर रोड शो के तरीके से खुली एक जीप में, खुली गाड़ी के अंदर राहुल गांधी रोड शो के तरीके से यात्रा को कवर करें और जहां पर ज्यादा आबादी है, वहां पर समय है ज्यादा, तो वहां पर ज्यादा समय लगाया जाए और वहां पर पदयात्रा की तरीके से भारत यात्रा जिस तरह से कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई है, उसी तरह से यह जो है यात्रा चले। अब इसको लेकर के जो है माथापच्ची चल रही है, इसको लेकर के मंथन हो रहा है। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, राहुल गांधी को यात्रा ही करनी चाहिए, उसी से हमें 2024 में जीत मिल सकती है। एक धड़ा कह रहा है कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, जनवरी में यात्रा 14 तारीख को शुरू भी करते हैं तो उसके बाद में 50 दिन की भी अगर यात्रा करते हैं तो भी जो है वो जनवरी से जो है मार्च तक आ जाएगी बात। और ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ में भी इकट्ठा होना है, कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा करना है, पदाधिकारियों को भी। राहुल गांधी अगर जाते हैं तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो धड़ा ये भी कहता है। तो इस कसमकस के बीच में आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर पूरा फैसला छोड़ दिया गया कि वो बताएं कि किस जिम्मेदारी को किस ज्यादा तरीके से जो है निभा सकते हैं। हालांकि बैठक में राहुल गांधी की तरफ से आखिरी में यही कहा गया कि पार्टी जो कहेगी मैं तैयार हूं। पार्टी को अगर यह लगता है कि मेरी जरूरत भाषणों के लिए, बैठकों के लिए, मीटिंगों के लिए, रैलियों के लिए है तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर यह कहती है कि नहीं आप भारत यात्रा करिए तो मैं भारत यात्रा पर पैदल चलने के लिए तैयार हूं। पार्टी मेरी जिम्मेदारी जहां पर लगाएगी मैं वहां पर काम करने के लिए तैयार हूं। जहां पर ज्यादा फायदा होता है पार्टी वहां पर मेरी जिम्मेदारी तय कर दे। राहुल ने अपनी तरफ से जो है ये बातें कही है। अब सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह से ये मंथन जो अभी कांग्रेस पार्टी के बीच में चल रहा है, अगले 3 से 4 रोज के बीच में क्या फैसला निकल करके आता है। आप बताइए, राहुल गांधी को यात्रा क्या वाकई करनी चाहिए? भारत यात्रा से फायदा होगा या संगठन का काम देखना चाहिए? अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप बताइए आप किस तरह से इसको देखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।